दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर था। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा था, एक एक टॉपिक मैंने आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। मेरे पास दोस्तों ये सेट है 1 1 0 1 4, ओके, यानी मेरे पास ये सेट डी है, ओके, सेट डी है। अब दोस्तों आपके पास दूसरा सेट हो सकता है, आपको कमेंट यह कमेंट नहीं करना है कि सर ये मेरा पेपर नहीं है, ओके। ए बी सी डी ई एफ, ओके, ये 6 सेट में पेपर आ रहे हैं। आपके पास किसी पास ए है, किसी पास बी है, किसी के पास स्कूल में वो ई आया है, इस प्रकार से आ रहे हैं। तो ये मेरे पास सेट डी का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी मैं सभी का एनालिसिस करके आपको बताते जाऊंगा और भी, ओके। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये तो आपका अनसीन पैसेज है, ये तो आपको इसी को पढ़कर उत्तर देना है, ओके। जैसे आपका यहाँ पहले के जैसे आप देखेगा तो आपके यहाँ सी रहने वाला है, जैसे मैंने यहाँ जो सॉल्व किया है, कुछ मैंने यहाँ सॉल्व किया है। इस वाले का आपका बी राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या है, डी नंबर का राइट आंसर रहने वाला है इसका, ओके। तो ये तो मैंने ज्यादा सॉल्व नहीं किया है, ओके, एक 2 क्वेश्चन मैंने देखा है। अनसीन पैसेज तो दोस्तों आपका उसी से देखकर देना था, और नोट्स मेकिंग मैंने ट्रिक आपको बता दी थी। तो मुझे आशा है कि आपने क्या है नोट्स मेकिंग बेहतरीन तरीके से किया होगा। अब मैं आपको सेक्शन बी की बात करें, देखिए यहाँ आपका आ गया है। ये मैंने जो कुछ क्वेश्चन बताए सब टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा आए कि नहीं आए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है, आपको क्या है एक पोस्टर बनाना था। किस पर पोस्टर बनाना था? ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपको बनाना था, जिसमें आपको क्या है हेलमेट के आपको अवेयरनेस करनी थी। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने आपको वीडियो बताई थी, ओके, पोस्टर वाली। इसमें आप देख सकते हैं आपको 8 मिनट का 40 सेकंड मैंने आपको ये पोस्टर वाला देखिए बताया था, ओके। तो ये आपका देखिए पोस्टर मैंने आपको बनाना बताया था, किस प्रकार से आपको बनाना, जिसमें आपको हेलमेट बनाना था, क्राउन लिख देना था, रूल द रोड बट फर्स्ट वेयर द क्राउन, ओके, इस टाइप से। तो ये देखिए अपना आया है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या है, आप पोस्टमैन की आप क्या है शिकायत आपको करनी थी। पोस्टमैन की आप शिकायत कर सकते हैं कि ये क्या है मुझे समय में पत्र नहीं देता है, टाइम से पत्र नहीं देता, तो इस प्रकार से आप शिकायत कर सकते थे, ओके। फॉर्मल लेटर समय मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है किस प्रकार से कि आपको क्या है पोस्टमैन की क्या है वो कंप्लेन करनी थी। सिंपल आपको इतना सा आपको लिख देना था कि ये जो हमारा पोस्टमैन है वो समय से पत्र नहीं देता है, ओके, तो उसकी मुझे शिकायत करनी है, इस टाइप से आपका था। और यहाँ से आपका आर्टिकल राइटिंग, भाई देखिए तीनों आपके रखे, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का बताया था, वैल्यू ऑफ गेम्स का दिया था, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, तीनों आपके रखे हैं। कोई भी आप कर लेते हैं, मैंने आपको 5 बताए थे, 5 में से 3 आपके रखे हुए। अब मेरे पास जो सेट है मैं उसका बता रहा हूँ, और भी मैं जो सेट होंगे उसका एनालिसिस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप ये कौन सा पेपर बता रहे हैं, तो आपका हो सकता है दूसरा सेट हो और हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो सेट हाथ में आया है तो मैं उससे आपको बता रहा हूँ, ओके। जैसे हिंदी इज वन ऑफ द, तो यहाँ द आएगा, द मोस्ट आपका साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। फिर हैव यू सी काउ ऑन द वे, तो मैंने आपको बताया समैनी का प्रयोग सिखाया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है या नेगेटिव में तो आपको एनी लगाना। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे लगी है और क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है, हमारा क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका इस प्रकार से है, तो ओके, तो विच सच अ स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री बी होप फॉर एन इंप्रूवमेंट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक्स अफेयर्स, तो हैप्पी होना चाहिए और क्लियर से कर लीजिएगा। कैन यू जंप द रेंजेस, तो यहाँ ओवर हो जाएगा, ओवर ऊपर है, ऊपर जंप के ऊपर के सेंस में ओवर आपका लग रहा है, ओके। जरीमा वाज ट्राइड सो हो जाएगा आपका बेंट, टू बेड अर्ली, टू बेंट अर्ली क्यों हो जाएगा। देखिए आगे की जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। ट्राइड लगा ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ सेकंड ही फॉर्म आना चाहिए, तो गो का बेंट हो जाएगा, ओके। इस पर नेक्स्ट है हाउ स्टोरीज डज दिस बुक, ओके, तो यहाँ आपका कितनी स्टोरी है तो मैनी हो जाएगा, ओके, स्टोरी को हम गिन सकते हैं तो मैनी आपका आ जाएगा इस टाइप से। फिर आपका डू इट डायरेक्ट एज सून एज नो सूनर देन का प्रयोग पड़ा है, तो ये रखा हुआ बिल्कुल। एज सून एज स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है, तो सिंपल कर देना है। जो भी सेंटेंस हो मैंने क्या समझाया था कि नो सूनर की दोस्ती इंट्रोगेटिव से होती है, तो ही केम आउट, ओके, ऑफ द हाउस, तो ये इसका आपको क्या है इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो आपका हो जाएगा डिड ही कम आउट ऑफ द हाउस, फिर देन लगाकर आपका इट्स स्टार्टेड रनिंग हो जाएगा, ओके। लिख समझ में नहीं आ रहा तो मैंने लिख दिया होगा, इस टाइप से आपका रहेगा, ओके। नेक्स्ट आपका नाइस टी इज मेड बाय प्रिया, इसमें आपको वॉइस करना है, इसका उल्टा दे दिया, उल्टा दे दिया। हमेशा क्या नॉर्मल क्या है बाइस चेंज करते हैं, यहाँ ऑलरेडी बाइस चेंज है, उसका आपको सीधा को करना है, ओके। तो हो जाएगा प्रिया, और प्रिया मेक्स अ नाइस टी, क्योंकि आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना है तो उसके पहले वाले बनेगा प्रिया मेक्स नाइस टी, ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सनराइज इन द ईस्ट, नरेशन बताना है। तो ये नरेशन मैंने बताया था जब भी कोई फिक्स वाला होता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिटी, जो कोटेशन फिक्स होते हैं, ओके, वो आपका एडिटेस रहता है, सेड टू का टोल्ड बदल देते हैं, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट दैट द सनराइज इन द ईस्ट, जो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता, जो फिक्स रहता है, ओके। नेक्स्ट हमारा ये आपका है द बस इज बैडली डैमेज्ड इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, टू का प्रयोग करना है। तो सिंपल है आपका, ओके, जेकर सो के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ सो नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या टी डब्ल्यू टू का प्रयोग कर देना है। द बस इज टू बैडली डैमेज, फिर आपका आ जाएगा ये वाला टू, इसके बाद कैन, मैंने क्या बताया था टी डब्ल्यू टू जबकि प्रयोग होता है तो कैन नॉट कुड नॉट नहीं आता, साथ ही उसके आगे जो प्रोनाउन वगैरह लगा था वो भी नहीं आता, तो ये तो आएगा नहीं, सीधे बी रिपेयर्ड आपका लिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला, ओके, ये आपका रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ आपको क्या, आपको क्लॉज बताना है,
और इसके बाद नेक्स्ट आपका है जैसे एक रिलेटिव क्लॉज बनाना सिखाया था, ये आपका रखा हुआ है बिल्कुल रिलेटिव क्लॉज, बिल्कुल सिंपल रिलेटिव क्लॉज रहता है। जिसकी बात उसकी हम उसको लिखते हैं सबसे पहले, द वुमेन की बात हो रही है द वुमेन लिख देंगे। इसके बाद हु का प्रयोग करते हैं, अगर व्यक्ति के लिए बात हो रही तो वुमेन है तो व्यक्ति होगा तो हु का प्रयोग कर देंगे। फिर जिस ओके सेंटेंस को रखना है जिसमें काम हुआ हो, तो काम इसमें हो रहा है तो विजिट मी इन द हॉस्पिटल, तो ये आपको रख देंगे। इसके बाद फिर क्या है, दूसरा सेंटेंस लिख देना है, लेकिन जो पहले बात हो गई है तो पहले यूज कर सकते उसको लिखना नहीं है, तो ये वुमेन तो आएगा नहीं, इज वेरी काइंड आपका आ जाएगा। तो जगह द वुमेन हु विजिट मी इन द हॉस्पिटल इज वेरी काइंड, सिंपल है। तो ये आपका था। तो ये सभी मैंने आपको जो तो टॉपिक पढ़ाए थे वही आपके आए हुए हैं। ये वाला तो भैया पूरा अपन जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट वाला दिया था ये आपका धरा हुआ है। ओके, सेम एज इट इज मैंने आपको एक्सट्रैक्ट में प्रैक्टिस कराई थी। अब जिसने एक्सट्रैक्ट वाली वीडियो जिन विद्यार्थियों देखी होगी उनसे ये बन गया होगा। ओके, देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट वाली, ये एक्सट्रैक्ट वाली वीडियो का ये स्क्रीनशॉट जो वीडियो से लिया है, आप देख सकते हैं व्हाट वाज ओके उनके एज क्या थी, उनकी डॉटर और बॉय की है, साथ ही व्हाट वाज द राइटर का जो क्या व्यवसाय क्या था, बिजनेसमैन था, ये पूरा मैंने आपको बता दो एज इट इज देख सकते हैं आप, ये पूरा धरा हुआ है। ओके, तो ये आपका पूरा था। इसका आंसर अगर देख लेते तो पहले में आपका क्या 7-6 हो जाएगा, वैसे आपके यहाँ दिया हुआ है 7-6। ओके, जो राइटर है उसका काम क्या करता, बिजनेसमैन का था। ओके, और फैमिली सेट शेयर फ्रॉम तो इंग्लैंड हो जाएगा आपका। ओके, उनका जो बोट उनका क्या नाम था तो बे बार्कर हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाना, सी नंबर का हो जाना जाइए, डिफिकल्ट टाइम हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम आपको एज इट इज मैंने आपको बताया था, और जिन विद्यार्थी ने पढ़ा होगा वो सीधे बिना पढ़े भी आंसर लगा देते। 3:30 आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, मतलब स्टैक में 3 मिनट के समय बताया था, ये मैंने लिखा हुआ है टाइमिंग। इसके बाद देखिए आपका ये मैंने क्यों लिख रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बताता हूँ फिर भी क्या है नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं जो बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लेते, साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी अच्छे से प्लेलिस्ट फॉलो कर ले, कुछ बताऊँ तो तैयार कर लेते। मैं कहता हूँ 80 में 80 और स्कोर नहीं कर पा रहे तो आराम से 50-60 नंबर आराम से ले आएंगे। ओके, अब ये वाला द चाइल्ड इज बिल्ड माई डिजाइन एट द, अब देखिए ये पूरा एज इट इज बताया हुआ है, देखिए वीडियो में दिया हुआ है द चाइल्ड इज बिल्ड, ये मैंने कहाँ से लिया, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट आपका लिया हुआ है, देख सकते हैं आप पूरा दिया है। सेकंड है व्हाट काइंड द रिलेशनशिप, देखिए आपका ये दिया हुआ है वाइट काइंड ऑफ द रिलेशनशिप, पूरा सेम आपका धरा हुआ है वीडियो जो मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 7:40 ओके 7 मिनट 40 सेकंड में मैंने आपको ये समझाया भी था। तो ये आपका दिया हुआ, इसका आंसर क्या होगा, पहले ए नंबर का हो जाएगा, इसका बी नंबर का हो जाएगा, इसका आपका बी नंबर का हो जाएगा। ये सब मैंने आपको समय बता ही दिया था। फिर यहाँ से आपका कहाँ से आ गया है, ये आपका साहित्य वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो ये इसका दिया हुआ है, जैसे इसमें आपका राइट आंसर बी नंबर का हो जाएगा। यहाँ आपका डिस्कवर जो फाउंड का आपको एंटोनिम्स बताना डिस्कवर हो जाएगा। ओके, अब ये अगर चैप्टर में मैंने जो क्वेश्चन आंसर समझाए हैं वो समझे होंगे तो भी आपसे बन जाता है। ओके, शाहिद को सफरिंग फ्रॉम तो ब्रेन ट्यूमर से गुजर रहा था, वो वाज द शाहिद अली, तो शाहिद अली कौन थे, एक पोएट थे, कश्मीरी पोएट थे। तो बस इतना आपको लिख देना था, क्वेश्चन आंसर समझाओ तो आप वैसे ही आप लिख देते। और ये क्वेश्चन आंसर देखिए पूरा आपका रखा हुआ है, ये जो मैंने टिक लगाए ये आए, जैसे आपके 5 करने तो 5 आए, ये वाला आपको नहीं बताता मैंने। ओके, यहाँ से आपको क्या है 3 करने तो ये आपके 3 दिए हुए, ये वाला मैंने नहीं आपको तैयार किया, लेकिन फिर भी आप चैप्टर के जो और भी क्वेश्चन थे उसके मिक्स करके आप वैसे भी यहाँ लिख सकते। यहाँ तो पूरा आपका रखा हुआ, आज मिस्टर फिजलैंड, मिस्टर फिजलैंड कौन थी, तो आपको लिखता मिसेस पियर्सन की फ्रेंड थी, इतना लिख देना था। ओके, और नेवर बोर्ड भी थी। वाई वाज द जॉन मॉर्गन वेटिंग फॉर एंड्रू, डॉक्टर का क्यों वेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, उनकी क्या है मॉर्गन की जो पत्नी थी, ओके सुजान, उसका क्या डिलीवरी होनी थी, इसके लिए इंतजार कर रहे थे। मतलब एक लाइन में व्हाई डिड द वॉइस रिटर्न द हॉर्स, ओके कि उन्होंने क्या है जो लड़के थे हॉर्स को क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि अपने मन में क्या गिलानी हुई। एक लाइन में इनका आंसर बताया था ना। हाँ, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए व्हाई डिड द वॉइस रिटर्न द हॉर्स आपका ये दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपका ये दिया हुआ है हु वाज फिजलैंड, आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके साथ आगे अगर देखना है आपको तो देखिए आपका हु इज जियो मॉर्गन व्हाई ही इज वेटिंग फॉर एंड्रू, क्रम से आपके दिए हुए। ओके, तो इसलिए कहता हूँ जितना बताते जाऊँ अच्छे से मन लगाकर आप पढ़ लेते हैं तो भी आप क्या है फुल स्कोर करने की क्षमता रखते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपका समरी लिखा है, देखिए कभी भी कहीं जो पोएम होती है उसकी समरी तो होती है, सेंट्रल आइडिया होता है, जो सेंट्रल आइडिया बताया तो वही आपको यहाँ लिख देना था। समरी का है, सेंट्रल आइडिया का है, मैंने बताया था एक ही बात होती है। तो बस फोटोग्राफ का देखिए सेंट्रल आइडिया आपका आ गया तो वो आपको यहाँ बता देना पड़ता है। साथ ही इस चैप्टर को मैंने आपको ओके इसके क्वेश्चन आंसर बताए थे, उसमें आपको इस चैप्टर के बारे में समझाया था, बस उसी के दो क्वेश्चन अगर याद बताए थे, 2 याद किए होंगे वही बस लिख देते तो भी आपका हो जाता काम। तो यही मैंने बताया था, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब आपको क्या है करके आना है। तो ये जो मैंने ये टिक उसने लगाए जो मैंने आपको बताया, और जितने आपको चाहिए उतने आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से था पेपर एनालिसिस जरूरी रहता है। ओके, क्योंकि मुझे अभी पता चलता है कि मैं आपको किस प्रकार से बता रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ, और मैं आपको क्या सही तैयारी करा रहा हूँ। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। आप विश्वास करके लगातार तैयार करते जाते हैं तो आप देख सकते हैं स्कोर पूरा हो सकता है। मैं आपको इसलिए प्रूफ भी दे देता हूँ कि आप कहते हैं कि सर आप बस हवाबाजी कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।